सॉरी, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इश्यूज है। हम बात कर रहे थे कि आपके हायर सेल्फ आपको बहुत सारी एनर्जीज देते हैं, साथ में अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। जैसे उत्तराखंड की जो अपॉर्चुनिटी दी गई थी, या महाकाल की अभी जो एनर्जी दी गई थी वहां पे, तो इस सब के लिए आपके हायर सेल्फ कहीं ना कहीं एनर्जी आपको अलोकेट करके रखते हैं। और उस एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो आपके हायर सेल्फ आपको अपॉर्चुनिटी भी साथ में देते हैं, एनर्जी के साथ में। और वो ये वेट करते रहते हैं कि कब आप कोई फिजिकल एक्शन लेते हैं, और उस एनर्जी को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं और अपने में समाहित कर लेते हैं। तो कोई भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको खाली नहीं बैठना है। कोई ना कोई फिजिकल एक्शन लेना है, या तो अपने एक्साइटमेंट पे काम करो, कुछ क्रिएटिव वर्क करो। तो ये एनर्जी आपको मैसेज की फॉर्म में अपने आप आपको मैसेज आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है उन्होंने कुछ आपकी साइकिक पावर भी एक्टिवेट की है, लेकिन आपकी साइकिक पावर जो एक्टिवेट हुई है वो जब तक आपको नहीं मालूम पड़ेगी, जब तक कि आप किसी की हेल्प नहीं करते हो, या किसी के लिए उस एनर्जी को यूज नहीं करते हो। और जैसे ही आपकी आपके जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी दी जाती है, कि कोई आपके पास आके बोलता है कि मेरे जीवन में मुझे कुछ करना है, या ऐसा करना है, या मेरे को हेल्प चाहिए, जब आप उसकी हेल्प करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जीज, आप जब एक्शन लेते हैं, आप किसी की हेल्प करते हैं, तो ये एनर्जी आप एब्जॉर्ब करने लगते हैं। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए, पिछले पिछले 4 या 5 दिनों में आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी दी गई है, कितने लोग आपको मिले हैं, कितने लोगों ने आपसे हेल्प मांगी है, कितने लोगों से, नए लोगों से आपका कनेक्शन किया गया है, और आपने वहां पर क्या, किस तरह से रेस्पॉन्स दिया है। जब भी आपको जीवन में कोई भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है एनर्जी के साथ, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप उस पर जब तक काम करते रहे, जब तक कि आपको लगे कि इससे ज्यादा मैं और काम नहीं कर सकता, या अभी इससे ज्यादा फर्दर एक्शन लेना पॉसिबल नहीं है, उस अवस्था तक आपको उसके ऊपर काम करते रहना है। और ये एक तरीका होता है अपने हायर सेल्फ से बात करने का, अपने हायर सेल्फ को फीडबैक भेजने का, कि जो अपॉर्चुनिटी उन्होंने आपको दी है, आप उसको किस तरह से ले रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ नए लोगों से कनेक्ट किया जाए। हो सकता है कुछ लोग आपसे खुद आके बोले कि मेरे को इस बारे में और जानना है। हो सकता है कोई हीलिंग के लिए आपके पास आया हो। हो सकता है कोई परेशान आपके आसपास दिखा हो।
और आपको भी लग रहा हो कि यस मैं शायद हेल्प कर सकता हूँ यहाँ। हमें हमेशा इस पल में जीना है, क्योंकि हायर सेल्फ जो एनर्जी देते हैं और जो एक्शन हमें करने होते हैं वो भी उसी पल में हमें कन्वे करते हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस पल में रहना, उस एनर्जीज को लेना, और उस समय आसपास की चीजें हमें देखनी होती है कि क्या हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि एनर्जी आज दी है तो वो साल बाद या 2 साल बाद आपको काम आने वाली नहीं। अगर आपको एनर्जी दी है उसको प्रोसेसिंग में 3 दिन लगते हैं, तो इसका मतलब होता है कि 3 दिन के बाद आपको कोई ना कोई हेल्प के लिए आने वाला है। आपकी कोई भी साइकिक पावर आपको उसके ऊपर एक्शन लेकर के उस डायरेक्शन में करके उसको और ज्यादा निखारना है, और ज्यादा उसको इंटेंस बनाना है। अगर आपको सिर्फ विजुअल दिख रहे हैं और आप खुश हो जाते हैं तो ये आपकी ज्यादा हेल्प करने वाले नहीं है। आपको एनर्जी को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, एनर्जी को कैसे यूज करते हैं, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है इस एनर्जी से, कैसे वहां पर वो चीजें चेंज करनी है, ये सारी चीजें आपको आना बहुत जरूरी है। तो आपको ये बात अच्छे से समझना है कि अगर मुझे कोई भी नई एनर्जी मिली है तो कोई ना कोई फिजिकल एक्शन भी मेरे लिए हायर सेल्फ ने अपॉर्चुनिटी के रूप में मुझे दिया है। अगर आपके हायर सेल्फ को लगेगा कि वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं लेकिन आप इस पल में नहीं जी रहे हैं, वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो फिर हार्ड सेल्फ को लगेगा शायद आप तैयार नहीं हो मेंटली। तो फिर वो उस तरह की एनर्जी आपको देना बंद कर देंगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको शुरू शुरू में एक्सपीरियंस आए थे, उसके बाद आपके सारे एक्सपीरियंस बंद हो गए थे, लेकिन उस समय आपको एनर्जी भी दी गई थी, आपकी साइकिक पावर भी एक्टिवेट की गई थी, पर आपको शायद इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो आपको ये देखना है हमेशा। टेक फ्यू मिनट्स, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि जो एनर्जी आपको दी गई थी क्या आपने उसको कहीं ना कहीं फिजिकल एक्शन में परिवर्तित किया या नहीं। क्योंकि अगर वो एनर्जी कहीं ना कहीं नहीं लगाई गई है तो हो सकता है आपके एयरसेल अभी भी आपका वेट कर रहे हैं। हो सकता है उसमें कोई हीलिंग पावर छुपी हो सकता है उसमें कोई नॉलेज छुपी हो। और जब आप अपने एक्साइटमेंट, जो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट लग रहा है किसी भी पॉइंट में, किसी भी पल में, अगर आप उसके ऊपर काम करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन अपने आप आपके पास आती रहेगी, चाहे वो आपके विचार के रूप में आए, उस पर ट्रस्ट करना है। आपके दिमाग में कोई भी विचार ऐसे ही नहीं आता है, कोई भी विजुअल्स आपको ऐसे ही नहीं दिखता है। उसके पीछे कहीं ना कहीं एक स्टोरी होती है, कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है। टेक 5 मिनट्स,
अपने हायर सेल्फ से पूछिए कि हायर सेल्फ, अगर मैंने कोई अपॉर्चुनिटी मिस करी है, अगर एनर्जी पे मैंने एक्शन नहीं लिया है, तो प्लीज मेरे को इस पल में दिखाएं अभी। टेक 5 मिनट्स, 5 मिनट्स ध्यान में रहे और हायर सेल्फ से क्वेश्चन पूछें। क्या ऐसा तो नहीं है कि एनर्जी मिलने के बाद आपने कोई फिजिकल एक्शन में उसको कन्वर्ट ही नहीं किया है? आपके हायर सेल्फ वापस से एनर्जी भेज रहे हैं। इसको फिजिकल एक्शन में परिवर्तित करिए। जहां भी आपने फिजिकल एक्शन नहीं लिया, विजुलाइज कीजिए कि आप उसके ऊपर फिजिकल एक्शन ले रहे हैं। अगर आपके पास एनर्जी है, साइकिक पावर है, और वो आपको मालूम पड़ रही है,
नेक्स्ट होता है कि उसका कहाँ पे यूज करना है, कब यूज करना है, उसको जानना। कोई का विचार हमारा कुछ और प्रवेश संतरा है तो वो कर सकते हैं जितना हो सके जमीन पर लेटे हैं, क्योंकि बहुत सारी आपकी जो लो वाइब्रेशन एनर्जी, उसको मदर अर्थ भी खींच रही है अभी। हो सकता है आपको कभी कभी जमीन पर झटके आए और आपको ऐसा लगे कि जैसे आप जमीन में धंस गए हैं थोड़ी देर के लिए। अपने हायर सेल्फ को ग्रेटिट्यूड पे करते रहें कि वो आपको लगातार एनर्जी भी भेज रहे हैं जो भी एक्शन आपको ले रहा है उसके लिए। और आपका फीडबैक यही है कि आप एक्शन लेके उनको बताएं कि यस, हमारा कनेक्शन बन चुका है, अब मैं सब एक्शन ले रहा हूँ। और कभी भी ये नहीं भूलना कि आपके हायर सेल्फ आपकी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। आपके सारे रिलेटिव, आपके जो भी आसपास वाले हैं, ये सब वही करेंगे जो आपके हायर सेल्फ चाहिए। ये आपकी हायर सेल्फ की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते। और उनकी इच्छा यही है कि आप जल्दी से जल्दी अपने कर्मा को क्लीन करें। बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। जहां भी आपने फिजिकल एक्शन नहीं लिया है, अपने हायर सेल्फ को फीडबैक दें। उसके लिए आपको फिजिकल एक्शन लेना पड़ेगा। अगर किन्हीं लोगों ने आपको पूछा है कि मैं मेडिटेशन सीखना है, तो आपको तुरंत उनके लिए सेशन शेड्यूल करना पड़ेगा। आपको इंश्योर करना है कि इस एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लोगों की मदद में लगाएं।
अपने एक्शंस को याद करते हुए अपनी अवेयरनेस को फिजिकल बॉडी में शिफ्ट करें, अपनी बॉडी को मूव करें, और जो भी एक्शन आइटम आपको आपके आंसर में बताए या आपके थॉट फॉर्म में आए या आपके दिमाग में आए, कोई कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है, उनके ऊपर काम करिए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, और आपको कोई भी मैसेज मिला है तो आप फिजिकल एक्शन लीजिए, या मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अभी भी बहुत ज्यादा एनर्जी है। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ स्कीम है या कुछ ऐसी चीजें जो आप करना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो, तो इस एनर्जी के साथ आप वो भी कर पाएंगे। जस्ट गो विद द फ्लो करो, जहां भी आपको एक्शन लेना है आपको पहुंचा दिया जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है? थैंक यू सर। अभी एनर्जी तो बहुत फील हो रही है। अब जैसे अब मैं घर में हूँ तो एनर्जी इतनी फील हो रही है। एनर्जी की वजह से क्या थोड़ा ऐसा भी रहता है कि सिर भारी सा, शरीर भारी, इस तरीके की फील हो रहा है। और जब से वहां से आए हैं, जब से ही हो रहा है। और जैसे आप कह रहे हैं फिजिकल एक्शन लेना है, वो भी ले रहे हैं। अभी घर में कोई है नहीं, बाहर भी नहीं जा रहे, तो जैसे घर की सफाई करनी, तो सुबह मैं ऐसा कुछ काम कर रही थी, साफ सफाई पूरी किचन की, जाली वाली साफ करना, तब उसमें थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर उसके बाद फिर वैसे ही एकदम भारीपन होने लगा। तो फिजिकल एक्शन का मतलब यही है क्या? फिर सुबह ऐसा भी था कि जैसे एनर्जी फील हो रही थी, ध्यान में गई तो ऐसा लगा हाँ मैं हील कर सकती हूँ खुद को भी, किसी और को भी। तो वो भी कोशिश की थोड़ी, तो ऐसा लग रहा था हाँ कर लूंगी। फिर अगले से पूछते हैं कुछ फायदा हुआ क्या जिसके ऊपर हम करते हैं, तो वो हाँ कुछ पता पड़ रहा है, कुछ नहीं, कुछ थोड़ा ऐसे असमंजस की स्थिति सी लग रही थी। लेकिन ये बॉडी इतनी हैवी क्यों फील हो रही है? वो एनर्जी की वजह से फील हो रही है अभी आपको। सिर एकदम। वो सिर्फ भारी नहीं हो रहा है अच्छा। एक्चुअली, वो मेडिसिन वहाँ काम नहीं करेगी, वो एनर्जी है। तो अच्छा। यहाँ पे सिर्फ आपको फिजिकल एक्शन करना है, जितने भी काम आपको करना है कर डालिए। पेंटिंग बनाइए, ड्राइंग बनाइए, या फिर कुछ क्रिएटिव वर्क कीजिए, कुछ पॉइंट्स लिखिए, कुछ गाने लिखिए, कोई नया काम काफी टाइम से पेंडिंग है उसको कीजिए। और आपको लगता है कि नहीं मुझे। और अभी आप ध्यान करा रहे थे। हम्म। बोलिए सर। हाँ बताइए, आप क्या बोल रहे थे? अब मैं ये कह रही थी, अभी जब ध्यान कर रही थी तो ये गर्दन गोल 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 घूमे जा रही है बड़ी तेजी से, ऐसे ऊपर नीचे। और वो उसमें मतलब अच्छा भी फील होता है अंदर से, जब एकदम वो घूम रही है गर्दन तब। यस।
हम्म, ये एनर्जी इतनी पावरफुल है कि आपने असंभव को भी संभव कर हम्म, सकते हो आप। सिर्फ आपको एक्शन लेना है, ये नहीं सोचना कैसे होगा। सिर्फ आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ाते रहना है। हम्म, और ये मत समझो जो कर रहे हो वो 100% वही होगा। आप जब उसको कर रहे हो कुछ और हम्म, करते हैं तो बीच में अपने आप आपको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। और अगर वो सेकंड टास्क भी नहीं करना है तो थर्ड की तरफ डाइवर्ट कर देंगे। आपको वहां पहुंचा दिया जाएगा। हम्म, जैसे आपको आपको आ रहा है कि मुझे लेफ्ट जाना चाहिए, आप लेफ्ट चले गए। फिर वहां जाके थोड़ी देर के बाद लगेगा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फिर वो आपको लगेगा शायद मुझे थोड़ा राइट जाना चाहिए। फिर लगेगा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर आपको अपने आप आएगा कि शायद मुझे थोड़ा और स्ट्रेट जाना है, आप देखोगे वहां कुछ ना कुछ है फिर आपके लिए। तो आपको गो विद द फ्लो करना है, ट्रस्ट करना है। आप जहां पर भी हो, जैसे भी हो, किसी रीजन से हो, और उस पल में अगर जी रहे हो तो वहां हम्म, क्या आपको मिलने वाला है या हासिल बताने वाले हैं, पूरा फोकस रखना है। ठीक सर। और कोई थैंक यू सर। क्वेश्चन? आत्मवंदन सर। सभी को आत्मवंदन। अभी माथे के पास काफी हाई एनर्जी लगी और एक दो बार ऐसे मेरे को हुआ भी कुछ झटका टाइप। मैं सुबह का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। सुबह जब सर आप मेडिटेशन करवा रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि हम भी उधर ही हैं, शिप्रा नदी के पास ही हैं। और इतनी ज्यादा वेव्स जैसे समुद्र में होती है ना, इतना पानी। और उसमें पूनम मैम को देखा पानी के अंदर। और जैसे हम मूवीज वगैरह में देखते थे, सीरियल वगैरह में, कि जैसे कोई देवी वगैरह जैसे पानी के अंदर होते हैं और जब बाहर निकलते तो कपड़े बिल्कुल सूखे होते हैं, वैसे उन्हें सुबह देखा मैंने। ये मेरा मॉर्निंग का एक्सपीरियंस था। भैया पूनम जी वाकई पानी में गए थे। जी सर। वो पानी में गए भी थे। ओके सर। बहुत ज्यादा वेव्स, ऐसे लगा जैसे समुद्र है, मतलब पर था वो शिप्रा नदी। बहुत प्यारी। पानी भी बहुत खूबसूरत, बड़ा प्यारा कलर उसका, ब्लू जैसा। हाँ, वहाँ की एनर्जी बहुत क्लीन हुई है। कंप्लीटली उसको पूरा क्लीन किया गया था। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते सर जी, नमस्ते मैम। नमस्ते सर जी। उस वाली उसको रिकॉर्डिंग है तो आप डाल देना, क्योंकि हम नहीं देख पाए उसे। उस ग्रुप में शायद हम नहीं है सर। नहीं, उस ग्रुप में आप हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैसेज डाला गया था ना, वो सारे ग्रुप के अंदर डाला गया था। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ सारे ग्रुप में मैसेज डाला गया था। और वीडियो कॉल, वीडियो कॉल में हुआ था मैम। अच्छा। हम्म। फिर दोपहर को फर्स्ट टाइम वीडियो कॉल में, सेकंड टाइम जूम में हुआ था। जी। लिंक यही सेम थी, यही लिंक थी। सर मैं मेरा अनुभव शेयर करना चाहूंगी आज का। जी बताइए। जी, मॉर्निंग, पहले मॉर्निंग का बताऊं फिर सेशन का बताऊं। जैसे मैंने आज घर के लिए उतरी ट्रेन से, उसके बाद अ, जहाँ मैं मतलब हम लोगों का जगह है वो लाहौल बोल के, वहां पे मैं उतरी। उतर के मैं दो चार गाड़ी रुकी, ऊपर रुकी नहीं, बाद में मैंने खुद पे बोला हायर सेल्फ मेरे लिए जो व्यवस्था है वो आप भेज दो। ऐसा करके मैं रुकी रही। फिर दो और गाड़ी आई,
तो मैंने दोनों को ही रुकी हाथ दिखाई, तो पहले वाली नहीं रुकी, सेकंड वाली आगे जाके रुक रुक रही है, और मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरे लिए रुका हुआ है। तो मैं थोड़ी देर बाद देखा कि गाड़ी रुकी हुई है, तो मुझे लगा किसके लिए रुकी होगी, मैं रुकाया था वही गाड़ी है कि आप मैं मुझे याद भी नहीं। तो फिर मैं जाके पूछी कि आप मुझे लेके जाएंगे। तो बोला आप कहाँ तक जाओगे, मैं घर का एड्रेस बताया, तो उन्होंने बोला कि हाँ लेके जाएंगे। तो बाद में जैसे हम लोगों का जर्नी के बारे में बताया, उनको इतना अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला कि मैं फर्स्ट टाइम किसी को लिफ्ट दे रहा हूँ। उसके बाद वो मुझे घर मतलब अपना गेट तक छोड़ा, और मेरा लागेज उठा के अपने घर तक रखा सर। वाह। ऐसा, यस, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आज। फिर मॉर्निंग का जो मेडिटेशन था उसमें तो बहुत एनर्जी था। फिर नेक्स्ट जो मेडिटेशन था उसमें मैंने जैसे ही आंख बंद की तो वो पानी पानी के नीचे आपने जो, लेकिन मुझे वो नदी का नाम किसना सुनाई दिया था उस समय, अभी मालूम पड़ा कि सिप्रा नदी है। उसके बाद क्लींजिंग के लिए जैसे आप बोला कि आप डमरू भी बजा सकते हैं, तो मैंने डमरू निकाल के बजाया, और इतनी स्टार, गोल्ड गोल्ड कलर का स्टार वहां से निकल रही थी, और पूरे जगह को क्लीन करते जा रहा था, क्लीन करते जा रहा था। हम्म। फिर मैंने ध्यान पे बैठा, दोनों हाथों से इतनी एनर्जी निकल रही थी सर, इतनी एनर्जी। मैं चारों ओर लव एंड लाइट फैलाते गई, खत्म ही नहीं हो रहा था सर एनर्जी। पूरा सेशन में हाथ से एनर्जी, दोनों हाथ से एनर्जी बाहर, और हाथ को ऐसे जैसे फ्लावर, उस दिन मैंने दिखाया था ना जागेश्वर में हुआ था, मेरा हाथ ऊपर की तरफ एनर्जी इस ऐसे आ रहा है बोल के, सेम हाथ मेरा दोनों ऐसा हो गया था, और पूरा दोनों हाथों से इतनी एनर्जी निकल रही थी, और चारों ओर लव एंड लाइट की एनर्जी फैला के पूरा क्लीन किया जा रहा है। फिर फिर दोपहर में ऐसा हुआ कि यहाँ पे बारिश, मतलब मैं जैसे ही गया, टोटल 12 दिन में ही 2 ही दिन धूप दिया, फिर बारिश ही बारिश, इतनी पानी। तो मैंने ना आसमान के ऊपर ऐसे हाथ किया और घुमाया, बोला कि बारिश आज से आपको नहीं चाहिए, आप दूसरी जगह जहाँ पे जरूरत है वहां जाके शिफ्ट हो जाओ। तब से बारिश नहीं हुआ है सर। वेरी गुड। और एक काम किया मैंने आज, उस त्रिशूल को अपने घर में ही मैंने गाड़ा कि मेरे घर पे त्रिशूल प्रस्थापित हो जाए, और यहाँ से पूरे एरिया में लव एंड लाइट फैल जाए। ऐसा किया, तब से इतना अच्छा लग रहा है, और एनर्जी तो इतनी हैवीनेस के साथ हमेशा फील हो रहा है ना, जैसे भारी भारी से, वो जैसे रश्मि जी बताया ना, ऐसा एनर्जी दिन भर फील हो रहा है सर। थैंक यू। जब एनर्जी ज्यादा हो जाती है ना तो आप गार्डन में या पब्लिक प्लेस पे या कहीं और जगह भी जा सकते हैं। वहां पर जाके सिर्फ आपको जाके आना है, ज्यादा कुछ ऑब्जर्व नहीं करना है। हम्म। वहां पे जाइए और घूम के ऐसे आ जाइए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी को उन एरियाज को मदर अर्थ को भी दे रहे हैं। तो जो भी उसका ओके। रिसीवर होगा, जिसको भी वो देखना है, वो हो सकता है आपकी तरफ देखे भी, आपको नोटिस भी करेंगे। ओके। सबसे बड़ी सेवा होती है अपनी लाइट को दूसरों को दिखाना, ओके। ताकि अगर वो चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि हम ये भी कर सकते हैं क्या, ये भी कर सकते हैं क्या, ये भी हमारे लिए पॉसिबल है। सब अपने आप को एक बोलते हैं ना, एक इंसान समझते हैं, नॉर्मल सा। तो कहीं ना कहीं आप ये सारी चीजें उनके सामने बात करके और उनको बता करके अपनी बात जहां भी जा रहे हो वही वही बात करिए, इसके अलावा और कुछ बात ही मत करिए आप। और आप देखोगे कि लोग जिसको वो नॉलेज की जरूरत है अपने आप अट्रैक्ट होंगे। हम्म। आज हमने 2-3 लोगों को मेडिटेशन भी सिखाया, जब हम शिप्रा नदी पे थे, अपने आप कनेक्ट हुए लोग, और हमने तुरंत फिजिकल एक्शन भी लिया वहां पे। तो यस, फिजिकल एक्शन लेते रहिए। यस सर, यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी। तो आप पहुंच गए अपने घर आराम से। जी सर, आज पहुंच गई मैं।
वेरी गुड। और कौन शेयर करना चाहेगा? हरिओम सर। हरिओम। सर मेरे को ना बैक पेन, अभी मैं फिर भी हायर सेल को बोला है कि मेरा दर्द कम कर दो। और मैं जैसे ही घर में थोड़ा सा वॉक कर रही थी ना, तो मुझे जैसे चक्कर आ रहे थे, तो मेरे को लगा या शायद मेरा बीपी लो हो गया या शुगर। तो अभी तक मतलब मैं टैली नहीं कर पा रही हूँ सर। और बैक पेन तो मुझे बहुत ही हो रहा है अभी भी। जो भी आप सोच रहे हो सब हो रहा है आपको, क्योंकि जैसा आप नहीं बोल मैंने सोचते हो वो नहीं सब। नहीं मैंने सर सोचा नहीं था। घर में चलते ही एकदम से मुझे को चक्कर आ रहा था स्नेह, अपने आप। मैंने आपको एक बात बताई थी आते आते, याद है आपको? हम्म। अगर आपको बताना है तो खुद को मिरर में जितनी बार आप कोई भी चीज बोलोगे वो बार बार। हाँ। ओके। आज तो मुझे बहुत टायर्डनेस फील हो रहा है। मैंने पहले सोच रही थी कि ज्वाइन नहीं करती हूँ, फिर मैंने बोला नहीं चलो थोड़ी देर ज्वाइन कर लेती हूँ। यस एग्जैक्टली, आप अगर मेरी बात को समझ सके इस रिकॉर्डिंग को दोबारा देखना। आपको लग रहा है आप स्टोरी सुना रहे हो, आप स्टोरी नहीं सुना रहे हो, उसको रिपीट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो अपने हायर सेल्फ पे। ओके। और हायर सेल्फ आपकी रिक्वेस्ट यही सुनेंगे, जो आप बोल रहे हो वो कर देंगे वापस। नहीं मेरे को रिलीफ चाहिए ना सर बॉडी में। अभी भी मतलब आई एम हैविंग टू मच ऑफ पेन। बॉडी में इसका मतलब ये होता है कि आपको रिलीफ नहीं है। हाँ। तो रिलीफ नहीं हो रहा है ना वो। ना हाँ पेन बहुत है मेरे को बैक में। हाँ, आप इनडायरेक्टली पेन मांग रहे हो अपने लिए, इनडायरेक्टली आप रिलीफ नहीं मांग रहे हो। नहीं मैं तो हायर सेल को बोला है कब से कि मेरा पेन को इसीलिए रिलीज कर दो। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप जाइए यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो ओके। एनर्जी है ध्यान से उसको यूज करो, जो पुरानी हम्म। रिकॉर्डिंग से उनको वापस से करने में। आपके ऐसे लोग आपको कोई शॉर्टकट नहीं देने वाले हैं। ओके। जब तक आप थैंक यू। फिजिकल एक्शन नहीं लोगे, जब तक आप हाँ जो हाँ। बोल रहे हो, जो आपकी जिस तरह की बातें करते हो वो बंद जी। करके नॉर्मल बातें नहीं करोगे, पॉजिटिव बातें नहीं करोगे, तब तक हाँ। हाइड से तो वही कर रहे हैं जो आप बोल रहे हो। नहीं ऐसा मगर जो सर हो एट प्रेजेंट जो हो रहा है वो तो बताएंगे ना सर। तो आपके हेयर को नहीं पता क्या जो हो रहा है तुम? नहीं मैं तो कब से बैठी थी कि मेरे को ना बहुत दर्द हो रहा है और पता नहीं क्यों हो रहा है। आप और एक जैसे मैं चली, आपको एक वो तो मेंटोर, अपने आप हो रहा था सर। मेरे को तो कुछ ऐसा अंदाजा भी नहीं था कि मैं घर में चल रही हूँ और मुझे को चक्कर आ रहा है। मैं ऐसा कोई अनुभव नहीं किया, ना कोई उसमें कुछ जान डाली कि मेरे को चक्कर आई सही। ऐसा तो अपन कर नहीं सकते ना सर। वो तो अपने आप हो रहा था, पता नहीं, आई डोंट नो। ठीक है आप सेशंस को दोबारा रिपीट करिए, आंसर जी तब। जी थैंक यू। नहीं नहीं मैं मिरर वर्क करूंगी सर कल से। अभी तो मुझे बहुत नींद आ रही है सर। ओके सो जाइए थैंक आप। गुड हाँ नाइट। थैंक यू। गुड नाइट, थैंक यू सो मच। यस, और कौन शेयर करना चाहेगा? नमस्ते सर। तो एक बात याद रखना चाहिए, जब आप अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं, नेगेटिव वर्ड को यूज कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आप उसको और आगे क्रिएट कर रहे हो, तो आप उसके बाद फायदे की तो उम्मीद ही मत करोगे। जो आपने जो मांगा है नेगेटिव स्टोरी सुना के, वो पहले वो होगा, और उसके पहले भी नेगेटिव बोला है तो वो भी पहले होगा, तब जाके कहीं रिजल्ट आपके एडसेल्फ दिखाएंगे। तो एडसेल्फ को ज्यादा नेगेटिव बोल के इतना काम मत दो कि वो न चाहते हो भी आपको ज्यादा से ज्यादा पेन दें। यस, बोलिए, आप बोल रहे थे कुछ। सर वो बाकी बातें तो हो गई, जैसे फिजिकल एक्शन की बातें कर रहे थे, तो हम जब लौट के वापस आ रहे थे इधर घर अपने वापस, तो ट्रेन पर एक व्यक्ति मिले, फिर अच्छे से उनसे बात हुई, फिर उन्होंने नंबर लिया, तो इसी तरह फिजिकल एक्शन वो शुरू हो गया। फिर
घर आए जिससे उम्मीद नहीं थी कि वो हमसे बात करेंगे ध्यान के बारे में। वो इतने परेशान है हमारे घर फैमिली वाले कि किसी तरह मैं ध्यान सिखाओ, तुम जो ट्रिप करके आई हो मुझे भी करना है। तो हमने कहा कि भाई आप पहले तो ध्यान सीखो। तो उन्होंने कहा, वो एकदम मेरे पीछे पड़ गई, पहले मुझे ध्यान सिखाओ कैसे करना है, तुम्हारे तरह मुझे बनना है। अगर आप सीरियसली, अगर आप बोल रहे हो कि मैं अध्यात्म की जर्नी में हूँ या मेरा शुरू हो चुका है, तो आप जहां भी जाते हो, जिस भी सभा में बैठते हो, जिस भी मीटिंग में बैठते हो, जहां भी फंक्शन में भी बैठते हो ना, तो आपके अंदर से सिर्फ अध्यात्म निकलना चाहिए। जिस दिन आप उस एनर्जी में आ जाओगे ना, उस दिन आप देखोगे कि वाकई हायर सेल्फ और हम कितना एक हो चुके हैं। जी सर, ऐसा हो रहा है। वेरी गुड। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दुनिया जी। सर, मैंने ना लास्ट डे जब हम थे तो पूनम मैम से मैंने कुछ डिस्कस किया था अपनी पर्सनल चीज। तो पूनम मैम ने मेरे को बोला था अभी जब आप घर पहुंच जाओगे तो त्रिशूल को गाड़ के और डमरू को पूरे घर में, है ना, बजाना। हम्म। और सर, जो क्वेश्चन उनसे मैंने किया था उन्होंने ये मुझे बताया, और वाकई मेरे घर में वो एक्सपीरियंस आज मुझे हुआ सर। वो तो 2 दिन से ही रहा है। और मेरे हस्बैंड 3 घंटे मेरे साथ बैठे, हमने इस बारे में डिस्कस किया। और सर, मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला कि आपको मेडिटेशन करना है या नहीं, लेकिन वो जो एक फ्लो चल रहा था ना 3 घंटे तक, उसमें वो सारा कुछ समझे हैं सर। और एक मतलब बहुत अलग तरह का जो सालों से नहीं था ना, वो उतने अच्छे से बात हुई। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सब लोग ये बिलीफ हटा देना कि मेरे घर वाले मेरे मेडिटेशन को नहीं समझते हैं। आप ऐसा बोलोगे तो वाकई नहीं समझेंगे ना। आपका मैनिफेस्टेशन है, नहीं समझना। पहले तो ये बता दो। नहीं सर, एक ये सबके लिए है। यस, बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जितने एक्सपेरिमेंट करोगे सर। उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हायर सेल्फ पे विश्वास बढ़ेगा। हायर सेल्फ पे जितना विश्वास होगा, उतनी ज्यादा मैजिक आपकी लाइफ में आप खुद कर पाओगे, दूसरों की लाइफ में भी। तो मुझे खुशी है आप करने लगे हो मैजिक, सब लोग। तो डमरू डमरू बजाते रहिए, एनर्जी बढ़ाते रहिए, और अपनी साइकिक पावर को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाते रहिए। और सर, हमने ना दोनों ने सेल्फ लव पे डिस्कस किया। मुझे इतनी खुशी हुई ना। वो इतने अच्छे से, वो इतना इंटरेस्ट लेके मेरे साथ बात कर रहे थे और इतने अच्छे से समझा रहे थे, और मैं भी बहुत अच्छे से उनका बिल्कुल क्लियर समझ पा रही थी। कुछ चीजें मुझे पता थी, वो मैं उनके साथ डिस्कस कर रही थी। तो सर, ये जर्नी तो सच में ना, लाइक, ऐसा हो गया कि अध्यात्म मीन्स ये छोटी छोटी चीजें भी हमारी ज्ञान को बढ़ा के हमें और अंदर से ही एक ऊपर पावर की तरफ लेके जा रही है। हाँ, ग्रेट। कमलेश मैम। हाँ जी, नमस्कार जी सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने जो त्रिशूल भेजा हमारे लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ध्यान तो सर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा ध्यान। आ- आज मेरी आपसे बात हुई थी दिन में सर। आवाज, आप दिख नहीं रहे। आज मेरी बात हुई थी दिन में आपसे भी, पूनम मैम से भी। यस। हाँ, वो बोल रहे थे कि शाम को आपको बताऊंगी मैं, आफ्टर सेशन थोड़ा ध्यान में बैठ के, आफ्टर सेशन मेरे से बात कर फोन। यस, तो मैंने जैसा आपको बताया था ना, एक बार वो सारे चेक कर लीजिए। तो वहां पे हाँ जब जी, वो तो कर ही रहे हैं। जब वो आप करोगे ना, तो उसमें आगे से आगे आपको चीजें है ना मालूम होती जाएगी अपने आप। सिंक्रोनिसिटी के थ्रू हमारी लाइफ में चीजें होती है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं एक जमीन देखने गया।
मैंने जमीन देख ली, मुझे लगा शायद मुझे खरीदना चाहिए। फिर तभी मेरे को किसी ने फ्रेंड ने बोला नहीं यार ऐसा नहीं, ये बढ़िया रहेगा। फिर मुझे लगा शायद हाँ ये बात सही बोल रहा है। फिर मैंने वो बात करी तो उसने बोला ऐसा मुझे पता है, ऐसी एक जमीन है। तो फिर वो मुझे वहां लेके गए। फिर मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया कि यार जब यही कर रहा हूं तो ऐसा साइज ऐसे होना चाहिए। तो फिर साइज के ऊपर करते करते मेरे को मालूम पड़ा वो सिंक्रोनिसिटी गो विद द फ्लो में मैं मतलब जाने कहाँ से कहाँ पहुंच गया, कहाँ स्टार्ट किया था, छोटे से एकदम से बड़े साइड में चला गया मैं। तो यही होता है सिंक्रोनिसिटी में, आप उस पर एक्शन लेते जाइए, फिजिकल एक्शन। आपको अपने आप आगे से आगे आपकी अंदर से आएगा। नहीं आप बोलोगे शायद मैं फाइनल करूं, आपके एयर सेल बोलेंगे नहीं ये भी होना चाहिए। जब आपने जमीन देखी, बहुत बोलते हैं ना, पेड़ पौधे वगैरह बहुत ऐसी अजीब टाइप की थी वो, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आपको लगेगा यार नहीं थोड़ा ट्रीज तो होना चाहिए, और थोड़ी जमीन होना चाहिए, थोड़ी ठंडक होना चाहिए, राजस्थान में बहुत गर्मी है। तो आगे से आगे आपको है ना ले जाते जाएंगे आंसर। तो ये मत समझो कि आप कोई भी जमीन ऐसे ही हाथ में ले लोगे। जमीन जब तक गलत नहीं आएगी जब तक कि आपको वहां एक्सपीरियंस नहीं लेना है। और अगर एक्सपीरियंस लेना है तो कोई गलत जमीन लेने से रोक भी नहीं सकता। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन आपके ऐसे लोग आपको आगे से आगे गाइड करते जाएंगे। तो आप बिंदास एक्शन लेते जाइए, और जब तक आपको लगता है कि हाँ इसके आगे मेरी बात नहीं बढ़ रही है, अपने आप रुक जाएगी वो बात, आप देखोगे। हो सकता है सामने वाला प्रेशर डाल दे आपके ऊपर, हाँ कल जी। जवाब नहीं दिया तो फिर ये किसी और को दे दूंगा, दे दे। क्योंकि अगर वो जमीन आपके लिए लिखी है तो किसी और को दे भी नहीं सकता वो। तो सिंक्रोनिसिटी को बिल्कुल सही। ये गो विद द फ्लो जाइए। ऐसे तो आपको आगे से आगे रास्ता निकालते जाएंगे, थॉट फॉर्म के थ्रू आपको वहां पहुंचा देंगे जहां आपको होना चाहिए। और फिर आपको फाइनली बोलेगा अरे मैं तो शुरू इनिशियल कुछ और सोचा था, पर ये तो उससे भी कहीं ज्यादा बेटर हो गया। यस, शिल्प का काम ऐसा ही होता है। हम्म। तो आपको बेटर से बेटर, बेटर से बेटर अपने आप लेता जाएगा। बिल्कुल ठीक। और आप फाइनल जब हम्म कर पाओगे जब तक वो जमीन नहीं आ जाएगी जो आपको खरीदना है। आप कोशिश करोगे तो वो आप चले जाओगे, वो नहीं आएंगे, वो ऐसा कुछ तो। हम्म। और इस बीच में और कोई जमीन है तो वो बीच में ही बंदा मिल जाएगा, कोई बात नहीं, क्या चाहिए आपको बताओ, मैं वहां ले जाता हूँ। तो एंजॉय करो ये प्रोसेस को, मजा आएगा। हम्म। हम्म। ठीक है जी। यस, एंड थैंक यू फरीदाबाद में जो आपने सेशन अरेंज किया। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। अरे थैंक यू आपका सर, थैंक यू। बच्चों को इतनी अच्छी विजडम दे के गए, बच्चों ने बहुत कुछ सीखा आपसे। यस, वो इतनी मीठी यादें ना, आपके साथ सरोज में मैम के साथ में, और गीता जी वहां पे आए थे, सबके साथ बहुत ही अच्छी यादें हैं वो सब। और पूरी टीम आई, और बाद में तो सरोज जी के हमने ध्यान भी किया सबने मिलके, बहुत हाँ ही जी सर। पूरा मतलब। बहुत अच्छा लगा सर, हमको भी बहुत अच्छा लगा। यस, सब कुछ आगे से आगे हो रहा था अपने आप। हाँ जी। यस। सर हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत सच में मीठी यादें हैं, कभी नहीं भूलने वाली है ये। यस। सर आप घर पहुंच गए? अभी मैं सब दीदी कुछ चैन में है आज। अच्छा। यस, जी। एक्चुअली 8th को दीदी का हाउस वार्मिंग था, मैं नहीं आ पाया, तो मैं अभी उनके यहाँ विजिट किया है। जी फंक्शन था उनके, हाँ हाँ हाँ, बताया था आपने। जी। यस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सचमुच में मीठी यादें हैं, वो हमेशा ताजा रहेंगी। और जल्दी से कोशिश करेंगे फिर से ऐसे ही एक बार फिर से ही टूर बने। यस,
फिर आएंगे आप। और अब तो हमें पता चल गया है कि नोएडा तो आप आते ही हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यूट्यूब पर मेडिटेशन कर जब जब आप जब जब आप इधर आएंगे ना, तो इधर तो आएंगे ही आएंगे। हाँ नहीं, वो तो आना जाना रहता ही है वहां पे तो। यस, मिलते हैं, मिलते रहते हैं। और हमारी तो बहुत अच्छी टीम है नमस्ते सर। ये। तो ज्यादा से ज्यादा सेशन आप करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं ना, अवेयरनेस फैलाइए। अभी टाइम आ चुका है फिजिकल एक्शन लेने का। चुप नहीं बैठना है। नमस्ते सर। सो थैंक यू कमलेश जी, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। और कौन बताना चाहेगा? सर कभी कभी मेडिटेशन ज्वाइन होने के लिए नहीं हो तो यूट्यूब पर कर सकते हैं। या ये रिकॉर्डिंग वहां पे जाती है, तो आप कर सकते हैं। ये टाइमलेस होती है, यानी जब भी करोगे आप वही एनर्जी रहती है, हाँ तो आप कर सकते हैं। हाँ, एक्चुअली ग्रुप भी डिलीट हो गया था, फिर पूनम जी ने लिंक भेज दिया। यस, अभी कुछ दिनों से ये हो रहा है कि थैंक यू। ट्रेवलिंग की वजह से, नेटवर्क की वजह से बहुत सारे वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। पर यस, बाद में एक दिन बैठ के देखना पड़ेगा क्या क्या मिसिंग है। ओके बस। सर, मेरी बॉडी फुल वाइब्रेट होती है डेली। हाँ मतलब किसके लिए होती है पता नहीं, मतलब सिर्फ मेडिटेशन की टाइम नहीं, सारा दिन वाइब्रेट होता है। या तो क्या होता है प्रियंका जी, जिस समय आपका मैंने बताया ना, हायर सेल्फ आपको उस पल में एनर्जी देता है, तो क्या वो भी बताता है, और क्या कमी है वो भी बताता है। तो उस पल में वो क्वेश्चन का आंसर उसी पल में दिया जा सकता है, क्योंकि उसका आंसर वहां पे रहता है ऑलरेडी। अगर आप थोड़ा सा कभी भी कोई भी आपको एनर्जी मिली है, तो आसपास देखना कि किसके लिए मिली है, टास्क भी पक्का हो गया आसपास। जब वाइब्रेट होती है तो पॉजिटिव ही रहती हूँ सर, ऐसा नेगेटिव फील तो नहीं होता। नेगेटिव लेकिन उस समय ये क्या करना है ये भी होता है, किस लिए हो रहा है वो भी होता है उस पल में। ओके बाद में तो स्टोरी बन जाती है। ओके तो उस पल में जब भी आपको वाइब्रेट होती है ना, उस पल में देखो क्या हो रहा है मेरे आसपास, किस तरह की बात चल रही है, क्या एग्जैक्टली हो रहा है, क्या मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, तो आपकी हेल्प करेगा। अगर मैं बुक रीडिंग करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ तो बॉडी वाइब्रेट होता है सर। हाँ, वो वाइब्रेट होता है क्योंकि मेडिटेशन में भी एनर्जी होती है, टेक्स्ट में भी एनर्जी होती है, साउंड में हाँ भी एनर्जी होती है, वॉइस में भी होती है। जैसे जैसे फोन वाइब्रेट होता है ना सर, वैसे ही पाँव को उंगली को पकड़कर सर तक वाइब्रेट होता है, हाथ में उंगली में सभी जगह में फुल बॉडी वाइब्रेट होता है। यस। ओके थैंक यू। तो हमेशा ये देखना क्या पढ़ने से हुआ, कौन सा मेडिटेशन करने से हुआ, वो मेडिटेशन में क्या टॉपिक चल रहा है, तो वहां पे आपको आंसर मिले। ओके थैंक यू। ओके थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस मीन्स सब समझ में आ गया। सो थैंक यू एवरीवन। खूब फिजिकल एक्शन लीजिए और रोज अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर कीजिए, क्या कमाल दिखाया आपने,
कहाँ पे आपने क्रिएटिविटी से कुछ चेंज किया है, कुछ नया कहाँ क्रिएट किया है या करने वाले हो, तो उसको शेयर करते रहिए। थैंक यू। मिलते हैं कल। नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, सर, sir. गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड थैंक नाइट। यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। So,